और चलिए अब बात करते हैं जयपुर में हुए उस अग्निकांड की जिसने सभी को हिलाकर रख दिया और लगातार अपडेट्स जी राजस्थान अब तक पहुंचा रहा है। और इस पूरे हादसे में लगातार हर एक अपडेट जानकारी जी राजस्थान अब तक पहुंचा रहा है और इसी कड़ी में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं घायलों का हाल जानने के लिए। सुबह से तमाम जो मंत्रीगण हैं, विधायक हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला यहां पर जारी है। इसके साथ ही जो विपक्ष के नेता है वो भी अस्पताल पहुंचकर जो लोग झुलसे हैं उनका हाल जान रहे हैं और इसी कड़ी में अब मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। आपको बता दें कि लेटेस्ट अपडेट पूरे मामले में ये सामने आई है कि 43 घायल पहुंचे थे, जिनमें से अभी 28 घायलों का इलाज चल रहा है बर्न वार्ड में। उसके अलावा 15 उसमें से ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा गंभीर हालात में हैं और उनके जो अपडेट्स हैं वो लगातार अस्पताल प्रशासन की तरफ से लिए जा रहे हैं। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कोशिश यही है कि उनकी जान बचाई जा सके। सर्जरी को लेकर जो पूरा प्रशासनिक और साथ ही अस्पताल का जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से तैयार है। और अब मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा भी अस्पताल पहुंचे। सहयोगी सचिन जो है वो लगातार अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्हीं से हम अपडेट ले लेते हैं। सचिन, बताया जा रहा है कि मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी पहुंचे हैं, साथ ही यहां पर किरोड़ी लाल मीणा भी अस्पताल पहुंचे हैं घायलों का हाल जानने के लिए। क्या जानकारी? देखिए, लगातार जब ये हादसा नेताओं के ध्यान में आ रहा है, नेताओं तक सूचना पहुंच रही है, तो पक्ष विपक्ष के लोग जो है वो लगातार यहाँ जो घायल हुए हैं उनका हाल चाल जानने जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ देर पहले हमने देखा था वासुदेव देवनानी यहाँ पर आए थे। अब मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है उनके क्योंकि उनके क्षेत्र में ये हादसा हुआ है तो वो वहाँ से विधायक है, वहाँ से चुने हैं, जनता ने उन्हें चुना है, तो कह सकते हैं कि वो अब यहाँ पर पहुंचे हैं। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पूरा फीडबैक जो है एसएमएस अस्पताल के जो अधीक्षक हैं उनसे लिया है। पूरा मामला, पूरा प्रकरण जो है वो यहाँ पर जाना है और कह सकते हैं कि कुछ देर में जो मंत्री किरोड़ी लाल मीणा हैं वो भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और वहाँ पर यहाँ पर जो लोग यहाँ पर भर्ती हैं बर्न यूनिट में उनकी कुशल सेम जो है वो यहाँ पर जानेंगे। करीब 28 लोग जो है वो बर्न डिपार्टमेंट में यहाँ भर्ती है। 28 लोगों का इलाज बर्न डिपार्टमेंट में जारी है। अब देखिए, कुछ देर पहले लगभग 1 बजे के करीब जो एसएमएस अस्पताल के प्रशासन है उनकी तरफ से हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया। हेल्थ बुलेटिन की अगर बात करें तो डॉक्टर दीपक माहेश्वरी और डॉक्टर राजकुमार जैन, डॉक्टर राकेश जैन जो बर्न यूनिट के एचओडी हैं, उन्होंने यहाँ पर हेल्थ बुलेटिन जारी किया और उनका ये कहना है कि 15 से अधिक जो लोग हैं वो यहाँ पर गंभीर हालत में भर्ती है, यानी कि 60% से ज़्यादा जो शरीर है वो उनका जल चुका है। अब देखिए, जो उनको हालांकि उनको जो प्राथमिक उपचार दिया जाना था वो उपचार दे दिया गया है और साथ ही साथ अब सूचना ये भी आ रही है कि कुल 9 मौत जो है वो यहाँ पर हो चुकी है इस हादसे से। तो ये साल जो है ये बड़ा दुख जो है वो यहाँ पर जयपुर वासियों को, गुलाबी नगरी वालों जो रहते हैं उनको देकर जा रहा है। अब देखिए, जब यहाँ पर गोपाल शर्मा जो है वो भी यहाँ पर पहुँचे थे, सुबह गृह राज्य मंत्री जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे और पूरा फीडबैक जो है वो यहाँ पर लिया है। एक व्यक्ति का जो हेल्थ बुलेटिन है वो लगातार यहाँ बर्न यूनिट में नोट किया जा रहा है। कितना व्यक्ति कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है उसका जो प्रतिशत है वो यहाँ पर नोट किया जा रहा है। एक के नाम जो है वो यहाँ पर नोट किए गए हैं, कौन कितना प्रतिशत जो है किसकी कितनी
कितनी प्रतिशत बॉडी जली है उसको भी यहाँ पर नोट किया गया है, और कौन कितने साल का है वो भी यहाँ पर नोट किया गया है। यानी कि अब देखिए, जिसको आग में जलने से जिसको न्यूरो की भी समस्या जो है वो यहाँ कई लोगों को हुई है, जो जिन लोगों को न्यूरो की समस्या हुई है उनको न्यूरोलॉजी वार्ड में जो है वो यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। और कह सकते हैं कि अब एसएमएस अस्पताल प्रशासन की ओर से 8 मौत की पुष्टि जो है वो यहाँ पर की गई है। एक मौत जो है वो बाहर हुई है और उनको जयपुरिया अस्पताल में पहुंचाया गया है। जयपुरिया अस्पताल प्रशासन ने उनकी मौत की पुष्टि यहाँ पर की है। जी बिल्कुल बिल्कुल सचिन, तो कुल मिलाकर 9 जाने यहाँ पर जा चुकी है और उसमें से एक महज कुछ महीने का मासूम बच्चा भी है, और साथ के साथ जो लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं उनकी सर्जरी की भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर तैयारी हो रही है। उसको लेकर कुछ जानकारी मिल पाई है कि कितने लोगों की और कौन सी सर्जरी अभी जो है वो होगी, कितना वक्त उसमें लगेगा और उसमें क्या चांसेस हैं उनकी जान बच पाए? देखिए, बर्न डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो कुल 28 लोगों का इलाज जो है वो बर्न डिपार्टमेंट में जारी है। अगर उनकी उसमें से 28 लोगों में से 15 लोग ऐसे हैं जिनका 60% से अधिक जो शरीर है वो जल चुका है। यानी कि कुछ देर पहले जब हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया तो डॉक्टर्स का कहना है कि 60% जो शरीर है वो 15 लोगों का जल चुका है। अब देखिए, अगर चिकित्सकों की माने तो जिसका शरीर 40% से अधिक जल जाता है उसके बचने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। लेकिन हालांकि जो एसएमएस अस्पताल है, एसएमएस अस्पताल के चिकित्सक है, उनका ये कहना है कि हर एक मरीज को बचाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। सर्जरी की जिनको जरूरत लग रही है, जो अस्पताल प्रशासन को जरूरत लगती है अगर किसी की सर्जरी की जानी है तो वो सर्जरी के लिए भी तमाम व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ माकूल कर ली गई है। पूरा पुलिस का जाब्ता जो है वो यहाँ पर मौजूद है ताकि किस तरीके की अनियमितताएं जो है वो यहाँ पर ना हो। सुबह हमने जिस तरीके की भयानक तस्वीरें जो है वो देखी, मोर्चरी से जो दो तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली तस्वीरें थी, क्योंकि जो लोग वहां पर जले थे उनका कंकाल जो है वो यहाँ पर तस्वीर सामने आई थी। अब देखिए, यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डॉक्टर आर.के. जैन जो है वो लगातार यहाँ पर नज़र बनाए हुए हैं। खुद डॉक्टर दीपक माहेश्वरी जो है वो लगातार यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरी जो चिकित्सक जो यहाँ प्रशासनिक तबका है वो यहाँ पर पूरा मौजूद है। पूरा लगातार मॉनिटरिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। कुछ देर में जो मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है वो यहाँ पहुंचे हैं, वो कुछ देर बाद बाहर आएंगे और मीडिया से भी हो सकता है वो रूबरू हो। कुछ देर पहले वासुदेव देवनानी भी रूबरू हुए थे, उन्होंने भी जो घटना है उसको लेकर कहा था कि दुखद घटना है, घटना जो है वो बहुत दुखद है। देखिए, राज्य सरकार ने भी जो पैकेज है वो घोषणा की है। जो लोग यहाँ पर घायल हुए हैं और जो लोग यहाँ पर मरे हैं उनके लिए अलग अलग पैकेजेस की घोषणा जो है वो राज्य सरकार ने भी की है और केंद्र सरकार ने भी की है। पीएम कोष से भी जो लोग हैं, जो फंड है वो यहाँ पर लोगों के लिए जारी किया गया है और राज्य सरकार जो है वो भी यहाँ पर अपना फंड जो है लोगों के लिए जारी कर दिया गया है। अब देखिए, संवेदनशील है मुख्यमंत्री, क्योंकि लगातार सुबह जैसे ही उनके पास में सूचना पहुंची तो जैसे ही उनके पास में सूचना जाती है तो वो कह सकते हैं कि ट्रैक सूट में ही यहाँ पर अस्पताल पहुंचे और हर एक मरीज का जो हेल्थ बुलेटिन है वो यहाँ पर जाना। उन्होंने मरीज के परिजनों से, जो मरीज के परिजन हैं उनसे बातचीत भी की। जो एसएमएस अस्पताल प्रशासन यहाँ पर मौजूद था उस समय, यानी कि डॉक्टर दीपक माहेश्वरी उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे और साथ ही साथ जो डॉक्टर सुशील भाटी है वो भी यहाँ पर मौजूद थे। उनसे पूरा फीडबैक लिया और किसी भी तरीके की जो लापरवाही है वो एसएमएस अस्पताल प्रशासन की ओर से ना हो इन मरीजों को लेकर, इसके लिए भी सीएम भजनलाल शर्मा ने पूरी जो फीडबैक